Hello my friends, welcome you back to your channel guys. In this video we are going to learn guys about the certification marks in India. Means in our country Indian government is providing so many kinds of certification to the manufacturer और producer. बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कुछ प्रोडक्शन कर रही है. सपोज कोई फूड मटेरियल्स बना रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बना रही है, कोई ऑर्नामेंटल्स बना रहे हैं, कोई तो जितने भी सारा प्रोडक्शन प्रोडक्शन कंपनीज है जो कुछ बना रहा है वो अगर पब्लिक के बीच आ रहा है कंजम्पशन के लिए तो वो सही है या नहीं, सही तरीके से बनाया गया है नहीं, सेफ़ है या नहीं. अगर कोई फूड प्रोडक्शन है तो वो खाने योग्य है या नहीं, कहीं उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, वो कहीं हानिकारक तो नहीं होगा, या कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है तो वो इकोसिस्टम से सपोज जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित तो नहीं कर रहा है, कितना हद तक प्रदूषित कर रहा है, कहीं पर्यावरण के लिए खतरा तो नहीं है. तो इन सारी चीज़ को जज करके ही उस चीज़ को मार्केट में उतारा जाता है, मीन्स पब्लिक के बीच लाया जाता है. तो इसको वेरीफाइड करने के लिए गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है, दैट इज़ नोन एज सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया. तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन मार्क्स है, मीन्स सर्टिफिकेशन मार्क्स इशूड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन इंडिया. लाइक जैसे कि यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन BIS हॉल मार्क का. आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उसमें मार्क देखते हैं कि ये सही है या नहीं, आप संतुष्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें मार्क एक सर्टिफिकेट इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा. तो BIS हॉल मार्क का चेक करते हैं. लाइक अनदर लाइक AG मार्क, ISI मार्क, FPO मार्क, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क. मीन्स इट इज़ अ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मार्क रिक्वायर्ड ऑन ऑल न्यू मोटर व्हीकल्स सोल्ड इन इंडिया. Means the mark certifies that the motor vehicles conforms to relevant version of like भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स. जानते हैं जैसे कि जो भी व्हीकल्स बन रहा है तो वो अपने पर्यावरण के इकोनॉमी को सुरक्षित, ऐसा तो नहीं कि उसके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट इशू होती है, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क, राइट. जैसे इंडिया ऑर्गेनिक इको मार्क हो गया. तो इस तरीके से बहुत सारे मार्क्स, जैसे कि वो आप कोई खाद्य पदार्थ मटेरियल खरीदते हैं तो उस पर FSSAI AI का मार्क होता है. मीन्स क्या, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या उसको वेरीफाइड करके दे रही है, आपको सर्टिफिकेट इशू करती है उसको कि ये जो प्रोडक्शन बनाया गया है वो सेफ़ एंड सिक्योर है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो लेट अस नो वन बाय वन. लाइक ISI मार्क. फर्स्ट ऑफ ऑल ISI मार्क, Indian Standard Institute. Indian Standard Institute gives a ISI mark that proves that electronic appliances which are made is safe and secure. Means it was implemented in 1955 में ये लागू हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ये क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS या ISI मार्क होता है. जितने भी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आप ये देख सकते हैं, आप कुकर लेते हैं, आप वाटर टैंक खरीदते हैं, स्विच बोर्ड खरीदते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो सभी सेफ़ एंड सिक्योर है. इसके लिए ये मार्क दिया जाता है, ISI मार्क. द सेकेंड FPO मार्क मीन्स फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर. ये कौन जारी करता है, तो खाद्य संस्करण मंत्रालय से जारी होता है. ओके, फूड से. इसका मतलब ये नहीं कि फूड फल की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, फूड से बनाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे जेली वगैरह हो गया, आपका सॉस हो गया, उसके अलावा जितने भी चिली सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह वगैरह जितने भी सब खाते हैं, ये सब जो फ्रूट प्रोडक्ट्स है उसके लिए क्या मार्क होता है, FPO मार्क. और ये कब लागू हुआ था, 1955 से लागू हुआ था. ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स से बनाए जाने वाले हैं ये सभी के ऊपर होता है FPO मार्क. ओके, नाउ सी अबाउट BIS हॉल मार्क का. BIS फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कौन जारी करता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जारी करती है इसको. जैसे कि सोना चांदी वगैरह खरीदने जाते हैं, गोल्ड सिल्वर, इफ़ यू गोइंग टू बाई इट, ऑल दिस ऑर्नामेंटल, तो इसको आप चेक करते हैं कि इसमें हॉल मार्क का है कि नहीं. हॉल मार्क का जैसे 916, ये क्या शो कराता है, कैरेट को, कितने कैरेट का गोल्ड है. सपोज 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है तो उसमें क्या 916 मार्क का होता है. तो आप मार्क का चेक करके आप
संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ जो मैं सामान खरीद रहा हूँ वो एकदम सही है। ओके, BSI हॉल मार्क का फुल फॉर्म एज यू नो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें और भी जैसे कि कैटेगराइज होता है, अलग अलग कैटेगरी में बटा होता है। जैसे कम, ये एक तरह से देखते हैं 2000A, 2001B, 2002C, तो अलग अलग मार्का ये दिखलाता है कि कितना कैरेट का गोल्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एग मार्क। एग मार्क मीन्स एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एग मार्क, जितने भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट, कौन इसको लागू करता है? भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय, निरीक्षण मंत्रालय, जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय इसको एग मार्का को लागू कराते हैं। ठीक है, जितने भी कृषि प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादन हैं वो सभी के ऊपर एग मार्का लगा होता है। तीसरा है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क, NPV मार्क। NPV मार्क में क्या होता है? मीन्स ये संस्था कौन देती है? सेंट्रल पॉल्यूटेंट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया देती है। किस पर लागू होता है? भारत में खरीदे जाने वाले जितने भी मोटर, मीन्स जितने भी मोटर व्हीकल्स दैट यू आर परचेजिंग, दे ऑल हैव NPV मार्का। इसे ये बताता है कि जो आपने बाइक या जो भी ऑटो व्हीकल्स खरीदा है वो क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित रख रहा है, उसको ख़राब नहीं कर रहा है, उसके लिए खतरा नहीं है। लाइक मीन्स भारत स्टेट इमिशन स्टैंडर्ड्स BSEC 2020 में 1/4/2020 7 से भारत में BS-V1 लागू हुआ है। हमारे वाहनों की जांच करने के पश्चात 6 महीने तक क्या होता है, पॉल्यूटेंट अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, राइट। और ये सारे व्हीकल्स के ऊपर कौन सा मार्का होता है? NPV मार्का, रिमेंबर। नाउ लेट अस सी द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इको मार्क। इको मार्क कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS भी इसको जारी करती है, इको मार्क को। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1991 में। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना किसी भी चीज़ का उत्पादन करना जो कि प्रयोग में लाया जा रहा है, उसके ऊपर हम लगाते हैं इको मार्का। क्या लगाते हैं? इको मार्क। मीन्स इको, उपभोक्ता को कोई भी इकोसिस्टम के प्रति क्या है, जागरूक कराना। इसका मेन मकसद क्या है कि जो कंज्यूमर्स है, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्शन विच इज़ बीइंग प्रोडक्ट बाय द कंपनी। इज इट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट? तो ये पूरे कंज्यूमर्स है, दे मस्ट नो अबाउट इट। सो उनके लिए एक तरीके से उनको जागरूक कराना भी इस इको मार्क का मेन उद्देश्य रहा है। लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है जो वेज और नॉन वेज मार्क का। जैसे कोई भी हम सामान खरीदते हैं, खाते हैं, तो उसको बनाने में वेज चीज़ का इस्तेमाल हुआ या नॉन वेज का इस्तेमाल हुआ, ये कैसे जानेंगे आप? जैसे बोलता है कोई साधु संत है, वो मीट मछली नहीं खाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट जो दुकान से ख़रीद के खा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ वो वेज से ही मिल के बना है, नॉन वेज से भी मिल के बना होगा, बट ही डजंट नो अबाउट दैट। सो if you see the product mark, food fact mark, you can identify means इसमें वेज इस्तेमाल हुआ है या नॉन वेज इस्तेमाल हुआ है। इन मार्कों का प्रयोग खाने पीने की पैकेट चीज़ों के लिए किया जाता है, जिसमें कि ये पता चले कि उत्पाद पूरी तरह से वेज है या नॉन वेज है। मतलब आप पता कर सकते हैं जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो इज़ दैट कम्प्लीटली वेज और नॉन वेज। इसमें दो तरीके का आप साइन देख सकते हैं, ग्रीन कलर डॉट एंड ग्रीन कलर डॉट का मतलब होता है वेजिटेरियन एंड रेड डॉट मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन। मीन्स इफ़ यू आर फाइंडिंग अ ग्रीन कलर डॉट ऑन द पेपर, मीन्स यदि पैकेट के ऊपर इफ़ यू फाइंड ग्रीन कलर डॉट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ प्योर वेज, एंड इफ़ यू फाइंड लाइक रेड डॉट इट मीन्स इट इज़ नॉन वेज। ये मार्क 2006 से लागू हुआ था, 2011 से इन्हें पैकेज फूड में भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट मटेरियल बनते हैं उस पैकेट के ऊपर भी ये मार्का लगा होता है, ग्रीन कलर और रेड कलर। ग्रीन कलर है मतलब वो वेज से बना हुआ है, कंप्लीट वेज है, और रेड कलर है मतलब वो नॉन वेज है। ओके, सो अभी आप बिल्कुल नहीं डरिए, कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं, यदि आप वेजिटेरियन है, इफ़ यू आर वेजिटेरियन डोंट वरी, जस्ट चेक द पैकेट एंड रेक्टिफाई कि वो वेज है, कंप्लीट वेज है या नॉन वेज है। ओके, सो डोंट वरी। एंड नाउ गाइस सी ऑल दिस मार्कर्स, रिमेंबर, सभी मार्का को याद रखना है और क्यों लगा था, आई होप यू अंडरस्टैंड।
So guys, I'll see you in the next video. Please like and subscribe my channel guys if you feel that this video is even a little bit helpful to you. Okay, bye bye.